हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के यहाँ पर आए हैं झारखंड के जलप्रपात। देखिए यहाँ पर टोटल हम लोग जो है झारखंड के जितने भी जलप्रपात हैं लगभग 25 जलप्रपात के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। किस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई से वो गिरती है या फिर किस लोकेशन में स्थित है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जलप्रपात से किसी भी झारखंड की जो परीक्षा होती है उसमें कम से कम 2 से या फिर 2 से अधिक जो है प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपका पूरा जलप्रपात जो है कंप्लीट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए आने वाला जो भी परीक्षा आपका है जैसे सीजीएल हो या फिर उत्पाद सिपाही हो या फिर झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाली है। तो ये सभी वीडियो के यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जलप्रपात है क्या। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जलप्रपात क्या है, जिनको नहीं पता है बस 10 सेकंड में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जलप्रपात आखिर है क्या। तो देखिए ऊंचाई से नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये जो है एक पहाड़ी हो गया और यहाँ से जो जल की धारा नीचे ज़मीन के ऊपर जो गिरती है इसी को क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं जो नदी के बहाव मार्ग में यहाँ पे मुलायम सेल के अपरदन या कठोर सेल के अवरोध के कारण बन जाते हैं। तो कंप्लीट आपका हो गया। जलप्रपात क्या है, जलप्रपात किसी भी ऊंचाई वाले क्षेत्र से जो पानी नीचे गिरती है उसी को जलप्रपात कहा जाता है। अब देखिए ये सारे जो हैं बहुत सारे जो झारखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो आपको ये पूछा जाएगा कि झारखंड में जलप्रपात की नगरी किसको कहा जाता है। तो जलप्रपात की नगरी झारखंड में रांची को कहा जाता है, क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे अधिक अगर यदि जलप्रपात किसी जिला में है तो वो रांची में है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यह लातेहार जिला के महुआ डांड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लातेहार जिला में। जलप्रपात का नाम क्या है, बूढ़ाघाघ। इसकी ऊंचाई कितनी है, 460 फीट या फिर 143 मीटर, दोनों में आपको पूछा जा सकता है। बूढ़ाघाघ की जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपको मीटर में अगर यदि ऑप्शन दे दे तो 143 या फिर अगर यदि फीट में दे दे तो 460 फीट। इसे लोधाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है या फिर लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ाघाघ या फिर लोधाघाघ दोनों एक ही चीज़ का नाम है और ये दोनों यदि पूछा जाए तो लातेहार जिला में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। पूरे झारखंड में जितने भी जलप्रपात है सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है, बूढ़ाघाघ या फिर लोधाघाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात। दूसरा देखिए दसम फॉल यानी कि दसम जलप्रपात। यह जो प्रपात है रांची से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जलप्रपात जो है कांची नदी के ऊपर जो है स्थित है। दसम प्रपात की ऊंचाई लगभग 130 फीट है। कितनी है, दसम फॉल की ऊंचाई लगभग 130 फीट है और यहाँ 10 धाराएं हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, दसम जलप्रपात। टोटल 10 धाराओं से जो है यहाँ पे पानी गिरती है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, दसम फॉल हो गया। समझ गए। तो ये कहाँ पर है, रांची में स्थित है। रांची से 26 किलोमीटर की दूरी पर, ऊंचाई 130 फीट है। यहाँ पे 10 धाराएं हैं और कांची नदी के ऊपर ये जो जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम धारा या फिर जोन्हा फॉल। तो गौतम धारा जलप्रपात या फिर जोन्हा जलप्रपात जो है ये भी रांची में ही स्थित है। 32 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। रांची जो है उससे 32 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी के ऊपर बनाया गया है, बनाया नहीं गया है, मतलब कि ये राढ़ू नदी के ऊपर जो है स्थित है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, यानी कि यदि फीट की हम लोग बात करें तो लगभग 55 फीट पर। उसी तरह से हुंड्रू जलप्रपात बहुत ज़्यादा फेमस है। रांची के जितने भी लोग हैं सभी लोग लगभग यहाँ पे घूमने जाते हैं। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर अनगढ़ा एक प्रखंड है वहाँ पर स्थित है। समझ गए। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के ऊपर स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर यानी कि 243 फीट की है। यह झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। समझ गए। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, अनगढ़ा एक प्रखंड है रांची में और ये रांची मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक जो प्रमुख शहर बसा हुआ है वो कौन सा है, जमशेदपुर बसा हुआ है। अच्छा, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 74 मीटर यानी कि 243 फीट। यह झारखंड की द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं,
हिरनी जलप्रपात यानी कि हिरनी जो वाटरफॉल है, ये देखिए ये रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। रांची और चाईबासा का जो सड़क मार्ग है वहीं पे पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है। हिरनी जलप्रपात गरहा नदी के ऊपर जो है ये स्थित है और यह जलप्रपात जंगलों के बीच स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हिरनी जलप्रपात किस जिला में ये स्थित है? तो ये पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है। करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, मोतीझरा जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है राजमहल की पहाड़ी पर महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की दिशा में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई 46 मीटर यानी कि लगभग 150 फीट है। तो मोतीझरा हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ी महाराजपुर रेलवे स्टेशन के पास नज़दीक में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजय नदी के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 46 मीटर यानी कि लगभग 150 फीट। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले से जो होंगे उनको पता होगा। उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह जिला के अंदर खंडोली पहाड़ी के ढलान पर स्थित है और उसरी जलप्रपात उसरी नदी के ऊपर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह में। उसरी नदी के ऊपर स्थित है, खंडोली पहाड़ी के आसपास में। उसी तरह से रजरप्पा जलप्रपात देखिए, यह जो है रामगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है? 4 मीटर यानी कि 15 फीट है। तो रजरप्पा जलप्रपात जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऐसे हिंदू धर्म के लिए। वहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी है और इसी के लिए वहाँ पे जो है ये जलप्रपात भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है विजिटिंग एरिया के मामले में, और ये मंदिर की वजह से तो और ज़्यादा हो जाता है। समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं घघरी जलप्रपात के। देखिए घघरी जलप्रपात जो है यह लातेहार जिला में स्थित है, नेतरहाट से 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में। और घघरी जलप्रपात जो है घघरी नदी के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ये 43 मीटर यानी कि 140 फीट है। देखिए यहाँ पर फीट और मीटर दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर यदि आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप ये लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको याद करने में सुविधा होगा, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया है कि लगभग 2 प्रश्न या फिर 2 से अधिक प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में जलप्रपात से संबंधित जो है झारखंड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद जरा सा भी आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा घघरी जलप्रपात कंप्लीट हो गया। अब मोतीझरा जलप्रपात के पास हम लोग चलते हैं। तो देखिए मोतीझरा जलप्रपात जो है यह राजमहल के क्षेत्र में ये भी स्थित है और ये भी जो है आपका अजय नदी के ऊपर ही स्थित है। ऊंचाई 46 मीटर और 150 फीट इसकी जो है फीट में यदि हम लोग मापें तो मोतीझरा जलप्रपात कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आपका 11 नंबर में है गरसेंधु जलप्रपात। यह जलप्रपात गढ़वा के चिनिया पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूछा जाएगा कि गरसेंधु जलप्रपात कहाँ पर स्थित है या फिर कौन सा जिला में स्थित है, तो ये गढ़वा जिला का चिनिया पहुंचने से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गरसेंधु जलप्रपात। उसके बाद देखिए सदनी या फिर सदानी दोनों तरह से लिखा रहता है, ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुमला जिला में स्थित है। अच्छा सदनी घाघ या फिर जो जलप्रपात है ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये आपका शंख नदी के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 60 मीटर यानी कि 200 फीट। उसके बाद आपका 13 नंबर में है गोवा जलप्रपात। 13 नंबर में गोवा जलप्रपात है। यह चतरा की जो मुख्यालय है वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम जलेद गांव में स्थित है। चतरा में ये स्थित है पश्चिम जलेद गांव में। गोवा जलप्रपात इसका नाम है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा तमासिन जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, तो तमासिन जलप्रपात भी जो है ये भी चतरा जिला में स्थित है और चतरा से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागफेनी जलप्रपात प्रेमा घाघ जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए नागफेनी जलप्रपात जो है और प्रेमा घाघ जलप्रपात है ये दोनों कहाँ पे स्थित है, गुमला जिले में स्थित है। समझ गए। नागफेनी और प्रेमा ये कहाँ पर स्थित है, गुमला जिला में स्थित है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मालूदाह जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात का नाम है? मालूदह जलप्रपात। ये भी आपका क्या है? चतरा जिला के चतरा जिला का जो मुख्यालय है वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जलप्रपात का नाम है मालूदह जलप्रपात। उसके बाद देखिए आपका बोकारो जलप्रपात। बोकारो जलप्रपात जो है ये आपका हजारीबाग के मोरंगी गांव में स्थित है। हजारीबाग के मोरंगी गांव में स्थित है बोकारो जलप्रपात। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि हेसातु जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो हेसातु जलप्रपात जो है आपका गढ़वा जिला में स्थित है। कहाँ पे है? गढ़वा जिला में स्थित है। कुंड जलप्रपात, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कुंड जलप्रपात स्थित है पलामू के हुसैनाबाद में। कहाँ पर है? पलामू के हुसैनाबाद में कुंड जलप्रपात स्थित है। अच्छा देखिए, जलप्रपात से संबंधित जो है जनरली 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। जो कोई भी जलप्रपात के बारे में पूछा जाएगा वो कहाँ पर स्थित है, और दूसरा इसकी जो है हाइट पूछा जा सकता है, कितनी ऊंचाई से ये जो जलप्रपात गिरती है। तो ये जलप्रपात में आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है, मैक्सिमम कहाँ पर स्थित है और कितनी उसकी ऊंचाई है। तो ये आप समझ गए, कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पलामू में। उसके बाद आपका धारागिरी जलप्रपात, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। उसके बाद देखिए थाकोरा जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। उसके बाद डुमेर सुमेर जलप्रपात, ये आपका कहाँ पर स्थित है? चतरा में स्थित है। समझ गए? तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 23 को हम लोग देख लिए हैं। एक बार अगर यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। पहला हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात से स्टार्ट करते हैं। पूछा जाएगा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो लातेहार में। इसकी ऊंचाई 143 मीटर यानी कि 460 फीट है। दसम जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 फीट है। गौतम धारा या फिर जोन्हा फॉल जो है ये भी आपका रांची में स्थित है, 32 किलोमीटर की दूरी पर। इसकी ऊंचाई 17 मीटर यानी कि 55 फीट है। हुंड्रू फॉल यानी कि हुंड्रू जलप्रपात जो है ये भी आपका रांची जिला में स्थित है, अनगढ़ा प्रखंड में, और इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर यानी कि 243 फीट है, और ये द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। हिरनी जलप्रपात, ये आपका जो है पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है, गरहा नदी पर, और ये जंगलों के बीच ये जो है स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात, ये आपका राजमहल की पहाड़ियों के बीच महाराजपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है ये आपका अजय नदी के ऊपर स्थित है, 46 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में स्थित है, जो उसरी नदी के ऊपर स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है, और ये आपका जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर यानी कि 15 फीट है। घघरी जलप्रपात, यह जो आपका है लातेहार जिला में स्थित है, घघरी नदी के ऊपर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल क्षेत्र में स्थित है, अजय नदी के ऊपर, 46 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुड़ सिंधु जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। सदनी घाघ आपका गुमला जिला में स्थित है, जो घाघ नदी के ऊपर बनाया हुआ है। गोवा जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है। तमासिन जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। प्रेमा घाघ आपका गुमला जिला में स्थित है। मालूदह आपका चतरा जिला में स्थित है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में स्थित है। हेसातु जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। कुंड जलप्रपात पलामू के हुसैनाबाद जिला में स्थित है, पलामू जिला के हुसैनाबाद में स्थित है। धारागिरी जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम में है। थाकोरा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है, और डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिला में है। तो टोटल 23 जलप्रपात हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।